आज रामजी टेक्निकल पर शेयर मार्केट का दूसरा सच लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए इंटरेस्ट वाली चीज है, बहुत ही सीक्रेट चीज है। जी अगर आप लोग नहीं जानते इस चीज के बारे में, शेयर मार्केट में जाने से पहले आपको इस चीज को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पैसा आप अपना खो देंगे और बाद में तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि जब लूट जाता है सब कुछ तो कुछ बचता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग मेरे ऑडियंस है, आप लोग मेरे व्यूअर्स है, 70,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं रामजी टेक्निकल पर, तो मैं सोचा कि इस चीज को बताना जरूरी है, क्योंकि लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं और थोड़ा सा वीडियो देखकर मोटिवेट होकर तुरंत एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और उस एक्शन में वो अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। बात ये नहीं है कि शेयर मार्केट से डरना चाहिए, बात ये है कि शेयर मार्केट के बारे में बिना जाने नहीं जाना चाहिए, यानी कि बिना नॉलेज के आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। यहां पर मैं आप लोग को 4 ऐसे डार्क सीक्रेट्स, कड़वा सच या फिर जो भी समझ सकते हैं, मैं आप लोग को बताने वाला हूं। शुरू करते हैं ऑपरेटर्स से। ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों ने अगर नहीं सुना है नाम, तो हो सकता है कि आप पैसे डुबा कर सुनेंगे। उससे पहले ही मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ जाएं कि ऑपरेटर्स कौन होते हैं, क्या करते हैं। ऑपरेटर कोई मशीन नहीं है, एक तरह से हमारे ही और आपके जैसे इंसान है, लेकिन उनके पास पैसे ज्यादा रहते हैं। वो पैसे का उपयोग करते हैं शेयर मार्केट में, जो स्टॉक होते हैं, कंपनी के शेयर होते हैं, उसको उथल पुथल करते हैं, यानी कि जब भी चाहे वो उस स्टॉक का प्राइस को बढ़ा देंगे, मार्केट में न्यूज ला देंगे, यानी कि टीवी, जो भी टीवी चैनल्स वगैरह हैं जो कि इस चीज़ के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर बाजार के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो शेयर पे पकड़ रखते हैं, बताते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देते हैं। अवेयरनेस के नाम पर मैं तो वही नहीं बोलूँगा कि क्या करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शेयर मार्केट में जो बड़े लोग हैं, जो उनके पास पैसे है, मनी है, उनके पास इतने मनी है, इतने पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं कि वो किसी भी एक बड़ी या फिर मीडियम या फिर स्मॉल छोटी कंपनी के शेयर्स को एक दिन में उथल पुथल कर देंगे और करोड़ों रुपए रिटेल इन्वेस्टर से ले लेंगे। उन इन्वेस्टर से जिनके हार्ड वर्क से कमाए हुए पैसे हैं, वो तुरंत सिर्फ 2 सेकंड में ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा सच है। ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक में भारी भरकम मनी लगा देंगे, यानी कि करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। ट्रेडिंग करते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कितने समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या फिर पूरे 1 दिन के लिए, तो इंट्राडे कहते हैं, इंट्राडे। तो वो क्या करते, क्या किसी भी स्टॉक, जो भी मतलब कंपनी का जो शेयर होता है उसको स्टॉक कहते हैं, उसमें उन्होंने पैसे लगा दिए, 2-3 करोड़ लगा दिए। अचानक से उसका जो स्टॉक का जो प्राइस है, शेयर का जो प्राइस, कंपनी के शेयर का जो प्राइस है, वो अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो नहीं जानता शेयर मार्केट के बारे में, इस कड़वे सच के बारे में नहीं जानता, वो देखता है कि ये स्टॉक या फिर कंपनी का ये पर्टिकुलर स्टॉक जो शेयर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उसका जो प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो अब जो है पैसे अपने लगा देता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। अब फिर उसको जो है, जो भी ब्रोकर ऐप है, चाहे जीरोधा हो या फिर कोई भी शेर खान ऐप हो, जो कि ब्रोकर ऐप है, जो भी है, उसमें जो है तो वो तो सब आईना है, मॉनिटर है। मॉनिटर पर जो भी आप देखेंगे जो शेयर में चल रहा है वो दिखाता है, उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन आप उसमें देखते हैं और देखते हैं कि शेयर का जो सिग्नल है बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, उसका जो ग्राफ है बहुत तेजी से ग्रीन में जा रहा है। आप खरीद लेते हैं, अगले ही सेकंड में अचानक जो है वो जो स्टॉक का शेयर का प्राइस है तुरंत नीचे आ जाता है, लेकिन तब तक आप जो है अपना हजारों रुपए, लाखों रुपए खो चुके होते हैं। तो ये कड़वा सच है जो कि लोग नहीं जानते थे, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप अगर जान गए हैं तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों को जो शेयर मार्केट में जाते हैं उनको इससे अवेयर जरूर कराइएगा, जागरूक जरूर कराइएगा। दूसरा जो सच है वो ये है, शेयर मार्केट का दूसरा जो सच है वो ये है कि ये जो है डर और लालच, इन दोनों के बीच में ही रन करता है। अचानक से ऐसा जो है डर बना दिया जाएगा स्टॉक में, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हो या फिर इंडेक्स में तो बहुत कम होता है,
लेकिन कंपनी के स्टॉक में होता है। कंपनी के स्टॉक में इतना अचानक से ऐसा डर बना दिया जाएगा कि उस शेयर, वो जो कंपनी है उसका जो है नुकसान हो रहा है, तो उसका जो शेयर का जो प्राइस है वो तुरंत जो है डर की वजह से तुरंत लोग बेचने लगते हैं। रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, हम आपके जैसे इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट किए हुए हैं कंपनी के स्टॉक में। आपने मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझिए कि कोई अच्छा स्टॉक है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, अच्छा स्टॉक है, आपने इन्वेस्ट कर लिया कहीं से भी ढूंढ कर या फिर किसी के पोर्टफोलियो को देखकर आपने इन्वेस्ट कर लिया। अब ये लोग क्या करेंगे, जो भी मतलब इसमें काम करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग, अचानक से डर का माहौल बनाएंगे कि वो स्टॉक जो है गिरने वाला है। मीडिया, सोशल मीडिया है, कई सारे चैनल्स है, उसके माध्यम से डर का माहौल बनाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर डर जाता है, वो अपने शेयर को बेच देता है। अब बेचेगा तो क्या होगा, एक साथ भारी मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर को बेचते हैं, तो उसका जो प्राइस है सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। फिर जो बड़े लोग हैं वो एक ही साथ अचानक से पैसे लगाएंगे और वो सभी स्टॉक को खरीद लेंगे, हालांकि वो स्टॉक अच्छा था इसलिए। अब क्या है, उस शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा, वो लोग उसको बेच देंगे, अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। एक तरह से इसमें जब आप लोग उसको बेचते हो तो डर का माहौल होता है, और जब आप लोग खरीदते हो तो लालच का माहौल होता है। यानी कि जब उसको बहुत ज्यादा मात्रा में इन लोगों ने बेच दिया होता है तो उसका प्राइस हो जाएगा डाउन। अब हो गया सस्ता, आपने ले लिया, क्यों, लालच की वजह से कि सस्ता हो गया तो भाई महंगा जाएगा तो हम जो है पैसे कमाएंगे। लेकिन ये उन्हीं लोगों का कारनामा होता है। तो ये आपका शेयर मार्केट का दूसरा सच है जिसे आप लोग को समझना चाहिए। अगर आप लोग शेयर मार्केट में जाते हो तो इस चीजों से अवेयरनेस, जागरूक होना जरूरी है। तीसरा, 90% पीपल लूज मनी। ये बहुत ही कड़वा सच है शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, कि 100 में से 90 लोग अपने पैसे को खो देते हैं। 90% लोग, 100% में से 90% लोग अपने रुपए को, मनी को, हार्ड वर्किंग जो पैसे हैं उसको खो देते हैं, यानी कि वो हार जाते हैं, एक तरह से जो भी कहें वो गवा देते हैं। शेयर मार्केट में उनका पैसा चला जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग बहुत ही ध्यान से चीजों को करें और बिना सीखे, बिना समझे किसी भी शेयर में इन्वेस्ट ना करें, बिना उसकी जानकारी के। चाहे जिस भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, बिना सीखे जाने, चीजों को समझे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि 90% लोग जो है पैसे शेयर मार्केट में गंवा देते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं जो गंवा देते हैं, उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी है, उनके पास जानकारी ही नहीं है, या फिर वो लोग बिना जाने ही शेयर मार्केट में पैसे लगाना चालू कर दिए हैं। तो इसलिए बिना जाने जहां पर आप इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग करें, वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, खोने का, पैसे को खोने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर आपको जानकारी है तो आप 10% लोगों के लिस्ट में आ जाएंगे जो कि पैसे बनाते हैं। शेयर मार्केट का दूसरा सच है, उसमें मैं चौथा पॉइंट जो लेकर आया हूं कि नॉट एग्जैक्ट डाटा। अब ये क्या चीज है, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर ऐप हैं जहां पर आप चेक करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, ऑनलाइन सोर्सेस है जहां पर आप कंपनियों का डिटेल, बहुत सारा होता है ना कि लोग बताते हैं कि भाई शेयर मार्केट से पैसे कमाना है, बड़ा बड़ा वॉरेन बफेट बनना है, राकेश झुंझुनवाला बनना है, आपको कमाना है, तो आपको क्या करना है कि आपको कंपनी का रिपोर्ट डिटेल निकाल कर देखना पड़ेगा कि कंपनी के बारे में उसकी जानकारी, फाइनेंशियल जानकारी क्या है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने डाटा को सही नहीं बताती, गलत जानकारी देती है। अब गलत जानकारी देगी, इसका मतलब क्या है कि आपको उस कंपनी के पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो डाटा शो हो रहा है वो सही डाटा नहीं है, वो एक तरह से मैनिपुलेटेड डाटा है, उसको चेंजेस किया गया है। क्यों? ये उनका पर्सनल मामला हो सकता है, जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो भी कंपनी ऐसा कर रही है। हर कंपनी नहीं करती, लेकिन यहां पर जो एक समझ लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है वहां पर एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो समझ लीजिए कि वहां पर जो है कुछ घालमेल है। क्यों? अगर कोई कंपनी, कोई एक्स कंपनी हो, कोई ऐसा कंपनी हो, ठीक है, जो भी कंपनी का नाम हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
वो अपनी कंपनी का जो रियल डाटा है वो उसको छुपा रही है। तो आप उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जो सही जानकारी है वो कैसे लेंगे? क्योंकि जानकारी आप कंपनी के, या तो आप कंपनी के जो सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर कंपनी में जाकर ले सकते हैं, या फिर इनके डाटा जो होते हैं वहां पर ले सकते हैं। तो वहां पर सही जानकारी नहीं होती, वहां से छुपाया जाता है। कुछ वेबसाइट है जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से अगर डाटा वहां पर दिया जाए तो ले सकते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादातर डाटा नहीं मिलता आपको, जैसे कि पी रेशियो, कंपनी का स्टॉक, ये तरह से पूरी जानकारी कहीं मिले अगर किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंपनी के, तो वहां पर सही होता है। लेकिन और जगह पर जो चैनल्स है मार्केट में, वहां पर सही जानकारी नहीं होती। तो वहां से अगर आपको गलत जानकारी मिलती है तो आप पैसे को डुबा देते हैं, क्योंकि जब आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, चाहे किसी कंपनी के शेयर में, तो आप एक जुआ खेल रहे हो। जुआ क्या है कि आप पैसे लगा रहे हो लेकिन आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में सब कुछ समझ के, पढ़ समझ के, सभी जानकारी लेने के बाद अगर उस स्टॉक में पैसे लगा रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग कहलाएगा। मान लीजिए कि अब ये सब ज्यादा घाल मिला, आप समझो कि एक पी रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी स्टॉक का होता है। ये निफ्टी 50 का भी होता है, सेंसेक्स का भी हो जाएगा, और कई सारे मतलब म्यूचुअल फंड का भी हो सकता है, और ये स्टॉक का भी हो सकता है, किसी कंपनी का शेयर, पर्टिकुलर शेयर का भी हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये होता है कि आप कितने रुपए कमाएंगे 1 रुपए, मतलब 1 रुपए लगा रहे हैं तो आप कितना कमाएंगे, 50 पैसे कमाएंगे, 4 आना कमाएंगे, 25 पैसे कमाएंगे, 75 पैसे कमाएंगे, 1.5 रुपए कमाएंगे, 2 गुना कमाएंगे, 3 गुना कमाएंगे, 4 गुना कमाएंगे, 5 गुना कमाएंगे। कितने पैसे कमाएंगे 1 रुपए लगाने के बाद? 10 रुपए लगाएंगे तो आपको कितना पैसे मिलेगा? ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। 100 रुपए लगाएंगे तो आपको कितने पैसे प्रॉफिट होगा? 100 रुपए अगर लगा रहे हैं तो आप 1 रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपए कमा रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बताता है आपको। तो अगर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है हाई दिखा रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 500 है, 400 है, 250 है, 150 है, बहुत ज्यादा है, मतलब क्या है उसका पता है? कि उस कंपनी का जो शेयर है, उसका शेयर का प्राइस है 50 रुपए, और उसका जो एक्चुअल जो मतलब उसका अगर आप सही पी रेशियो निकाले तो जो उसका जो रेट है वो 50 रुपए है। लेकिन पी रेशियो इतना ज्यादा होता है तो कंपनी का जो मान लीजिए कि 10,000 या फिर 5,000 या फिर 2,000, किसी कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस है 2,000 है, 1,000 है, 700 है, अब वहां पर उसका पी रेशियो बहुत हाई है, आपको पता ही नहीं चला उसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल प्राइस क्या है स्टॉक का या फिर शेयर का। तो आप बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, बहुत महंगा स्टॉक लगा रहे हैं, पैसे में जो भी मतलब पैसे आप लगा रहे हैं उसमें महंगे स्टॉक में लगा रहे हैं। तो जब आप महंगा खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत ही कम होगा, लॉस होने की संभावना ज्यादा होगी। क्योंकि सही अगर मान लीजिए कि अगर कि आप 10 रुपए कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लीजिए कि ये जो है हमारे पास ये मोबाइल का कवर है, अब इसको आप खरीदते हैं कितने में? इसको खरीदते हैं आप 25 रुपए में। अब इसको 50 रुपए बेचकर आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है, डबल कमा सकते हैं, 40 बेच के भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको खरीदा 90 रुपए में, तो इस कवर को लोग कितना देंगे बताइए? कितना देंगे इस कवर को? ये मैंने 80 रुपए का खरीदा था, अगर आप ये 90 रुपए में खरीद रहे हैं तो लोग आपको कितना देंगे इसका बताइए? नहीं देंगे, 80 रुपए देंगे। 80 रुपए बहुत भी मशक्कत के बाद दे सकते हैं, तो आपको घाटा होगा। तो ये सब जानकारी आपको जानना जरूरी है। शेयर मार्केट में जाने से पहले आप लोग बहुत ही, मैं बोलूंगा कि आप इसके बारे में पढ़ाई कीजिए, इसके बारे में बहुत अच्छे जानिए। पूरा अपना जिंदगी सोच लीजिए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, ट्रेडर बनना है कि इन्वेस्टर बनना है। आप इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लीजिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में कदम रखिए, और वो भी कम पैसे से। 1,000, 2,000, 3,000 लगाकर आप जो है प्रैक्टिकल चीजें जो कर सकते हैं, मतलब आप जो है देख सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने तक आपको यही सब करना है। जब आपको लगातार 100 में से 90% जो है आपका डिसीजन सही होता है, 10% फेल होता है, तो अब इसका मतलब ये है कि आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। तो शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। 90% लोग गंवा देते हैं, 10% लोग पैसे बनाते हैं शेयर मार्केट से। तो 10% लोगों की लिस्ट में आना है अगर आपको, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, और ये वीडियो शेयर मार्केट का दूसरा सच मैं आप लोग के साथ इसलिए लाया हूं ताकि आप लोग को शेयर मार्केट के बारे में जागरूक कर सको। ये वीडियो बेसिकली सभी उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, एकदम नए हैं,
बिगनर्स हैं उन लोगों को आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए आप जो है रामजी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई इंटरेस्ट है किसी प्रश्न को जानने में तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं।